Hello students. Once again I am here. I am your Shilpa madam, and once again I am here to teach you English. Today we are going to learn our supplementary lesson number 1, The Lost Child, part 1, which is written by Mulkaraj Anand, and it's taken from our book Moment. So let's see. This story is totally belong to a fair and a little child who is always want to go in the fair, etc. Okay, so let's start. It was the festival of spring. Spring means after winter जो सीज़न आती है उसे हम spring कहते हैं. At least February end और March. ठीक है. From the wintry shades of narrow lands and alleys emerged a gaily means happily. ठीक है. तो wintry shades यानी कि अभी अभी विंटर गया है, तो विंटर की जो ठंड है या विंटर की जो बातें हैं वो अभी हवा में भी है, लोगों में भी है, तो लोग भी अभी वही विंटर वाले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और हैप्पी है क्योंकि अभी विंटर वाला फीलिंग है. गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है पर सर्दी अच्छी लगती है. सो फ्रॉम द विंटर शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलिस इमर्ज अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी कि लोग अभी भी वही विंटर वाले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं. सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बो एंड बुलॉक कार्ट्स. ठीक है. कई लोग पैदल चढ़कर जाते हैं, कई घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, कई लोग बैम्बू पर चढ़कर या बैठकर जाते हैं यानी पालखी में, और कई लोग हैं वो बुलक कार्ट में यानी बैलगाड़ी में बैठकर जाते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. तो ब्रिमिंग ओवर का मीनिंग होता है जैसे कि कोई ग्लास है, ग्लास में हमने पानी या मिल्क भरा है, उसमें और भी भरते जाते हैं तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम भरते हैं और ओवरफ्लो जो होता है इसे ब्रिमिंग ओवर कहते हैं. बट हियर इन द सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट. ठीक है. ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपने पापा के दोनों के लेग्स के बीच में से आता है, जाता है, घूमता है ऐसे गोल गोल, और एन्जॉयमेंट मतलब खुशी व्यक्त करता है क्योंकि उसे भी मेले में जाना है और मेले में जाने की खुशी व्यक्त करता है. छोटे बच्चे वैसे भी मस्ती में रहते हैं, तो ये बच्चा भी मस्ती में था. देखो अपने माँ बाप के साथ मेले में घूमने जाता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड यानी कि वो पीछे छूट गया. जैसे मम्मी पापा के साथ था वो बच्चा अब थोड़ा पीछे छूट गया है उनसे. देखो आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, जैसे माँ बाप आगे है और बच्चा उसका ध्यान वो मेले में है तो पीछे मुड़ के वो देखा करता है. तो वो कहते हैं कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड. जब वो पीछे छूट गया तो वो कहते हैं, और पीछे क्यों छूट गया था? बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. यानी मेले में ऐसे लाइन सर जो टेंट लगाए होते हैं उसमें अलग अलग दुकान बनाई होती है जिसमें खिलौने भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है और खेलने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि गुब्बारे फोड़ो और प्राइज़ विन करो, ये सब भी वहाँ पर होता है. तो ये बच्चा इससे आकर्षित होकर, जो शॉप सारी लाइन सर उसने देखी, तो इससे आकर्षित होकर वो पीछे मुड़ कर देखता है. यू कैन सी दैट. He hurried towards his parents. अब क्या कहते हैं? He hurried towards his parents. वो जल्दी जल्दी अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है. But his feet obedient to their call. क्योंकि वो क्यों जल्दी जल्दी जाता था? क्योंकि उसके पैर जो है वो उसके माँ बाप का कहा मानते थे, पर उसका मन है वो उनके माँ बाप का कहा नहीं मानता था. तो कहते हैं He hurried towards his parents. His feet obedient to their call. But his eyes still lingering on the receding toys. पर उसकी आंखें जो थी वो पीछे छूटे वाले खिलौनों पर ही थी. मन वहीं पर था, उसकी आंखें वहीं पर थी. हाँ,
पैर मम्मी पापा की ओर जा रहे थे। तो लिंगरिंग यानी कि लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक देखते रहना, और रेसिडिंग यानी लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, जैसे वो आगे चल निकला तो वो पीछे छूट गया, खिलौने की दुकान वगैरह, ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ पर आ गया जहाँ उसका माँ बाप उसकी राह देख रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, पर वो अपने मन की, अपने दिल की जो इच्छा थी उसे रोक नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड, क्या कहते हैं, suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal, stare of, ये मेरा रह गया है, मैंने जब फोटो क्लिक की था, तो आपको ये ऐड करना है, old cold stare of refusal in their eyes, उसके पापा की आंखों में वही वो जो विदाउट फीलिंग ऑफ पेशन, विदाउट फीलिंग ऑफ जो पेशन, उनकी जो अफेक्शन, लागणी वाला जो होता है, वो फीलिंग इसके पापा के आइज़ में नहीं थी। मतलब ऐसी सुन आंखें थी, कोई भी रिएक्शन नहीं था ना। बच्चे को जितनी खुशी थी, उसको ऐसा लगता था उसके पापा में मेरी जितनी क्यूरियोसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर भी नहीं देते हैं, उसको ऐसा लगता था। तो कहते हैं उसके पापा की वो जो ओल्ड कोल्ड आइज़ थी, स्टेड आइज़ यानी कि ऐसे ही स्थिर रहने वाली, रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़ यानी कि मना, हमेशा कोई भी चीज़ के लिए बच्चा डिमांड करता है तो हमेशा मना ही होती है, मना ही होते हैं उसके पापा का। तो वो कहता है अपने पापा को, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया अपने पापा से कि मुझे वो चाहिए। अब देखो पापा का रिएक्शन कैसा है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड यानी विथ एंग्री, इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे यानी कि क्रूअल वे एंड ऑपरेसिव रूरल, यानी कि जो बहुत जुल्मी शासक होता है उसका कैसा बिहेवियर होता है, बस सेम वैसा बिहेवियर उसके पापा का दिखता है। यू कैन सी इन द पिक। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, ठीक है, जैसे कि उसकी माता आम दिन की तरह ही एकदम टेंडरली पेश आती है, यानी कि बहुत सॉफ्टली, जैसे अपने उसको पता है कि उसके पापा गुस्सा हुआ तो बच्चा को अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ी सॉफ्टली बात करती है उसके बच्चे से। हिज मदर मेल्टेड, वो पिघल गई, बिकेम टेंडर एंड लविंग, बराबर, तो वो थोड़ी कोमल सॉफ्ट हो गई अपने बच्चे पर। By the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold, और अपनी हाथ की उंगली उसे पकड़ने के लिए दी कि चलो ये उंगली पकड़ो और हमारे साथ चलो। और क्या कहा, बच्चे को टॉय से ध्यान हट जाए इसके लिए उसकी माँ ने कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो देखो तुम्हारे सामने क्या है। बच्चे का वो जिद करता था टॉय लेने के लिए, तो उसका ध्यान हटाने के लिए माँ बाप ऐसा करते हैं बच्चों का ध्यान हटाने के लिए। तो उसने भी वही सेम किया कि आगे जो सरसों का पूरा फील्ड खेत दिख रहा था, तो वहाँ ध्यान दौड़ते हुए उसकी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। उसने क्या कहा कि देखो देखो तुम्हारे आगे ये सरसों का पीला पीला खेत है, कैसा लगता है, जैसे कि ज़मीन पर लंबे लंबे तक, जहाँ तक हमारी आइज़ पहुँचती है वहाँ तक देखो, जैसे कि गोल्ड मेल्ट करके पिघाल के हमने वहाँ पर रखा हो, वैसा एकदम येलो कलर का, यू कैन सी हियर येलो कलर का फील्ड दिखता है। वहाँ पर वो उसका ध्यान ले जाती है, डाइवर्ट करती है वो उसका ध्यान। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेन बस्टिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई जो है वो इस तरह का कुछ होता है, जैसे हम लोग उससे बनिया कहते हैं। थोड़ा सा बारिश वगैरह आता है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो हठीला वाणियाँ
बराबर। तो वो ऐसे स्काई में बहुत सारे होते हैं और इसकी जो विंग्स होती हैं वो लाइट पर्पल कलर की होती हैं, और वैसे तो डार्क ग्रीन नहीं होता, लाइट ग्रीन जैसा ही होता है, पर इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। आई डोंट नो गुजराती में टिपिकल वर्ड इसे क्या कहते हैं, पर ये यहाँ पर जो पिक में बताया है इस तरह का कुछ ड्रैगन फ्लाई दिखता है। तो क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गड़ी, गड़ी यानी कि क्या कहते हैं यहाँ, गाड़ी, गाड़ी यानी कि एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, मतलब ब्यूटीफुल लगता था। जैसे कि हम काले काले मधुमक्खियाँ या फिर भंवरे वो सब देखते हैं, इनकी कंपैरिजन में ये जो है ड्रैगन फ्लाइज वो बहुत खूबसूरत लगता था, एकदम शाइनी ब्राइट एक्सट्रीमली, क्योंकि उसकी पर्पल कलर की विंग्स होती थी इंटरसेप्टिंग, और क्या कहा उन्होंने, यस और वो जो बटरफ्लाई है, हाँ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक, यानी कि जो काले काले भंवरे वगैरह होते थे इससे भी ऊपर उड़ने वाले थे, और उड़ते उड़ते वो बटरफ्लाई वगैरह की तरह वो भी फ्लावर में जो रस होता है एक तरह का स्वीट, उसको इकट्ठा करते हैं। वो कोई ऐसे चूज़ कर खा जाता है और कोई मधुमक्खियाँ हैं, भंवरे हैं, वो सब इकट्ठा करके मध करते हैं, मध बनाते हैं, ठीक है, हनी बनाते हैं इससे। तो ये ड्रैगन फ्लाई भी ऐसे उड़ उड़कर सरसों के जो फ्लावर थे उस फ्लावर पर बैठते थे, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ गेज, तो बच्चा क्या करने लगा, उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे भागने लगा, उसको देखते देखते उसके पीछे पीछे भागने लगा। कब तक भागने लगा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। कब तक उसका पीछा करने लगा, जब तक कोई उनमें से कोई एक ड्रैगन फ्लाई रेस्ट करने के लिए नीचे बैठता है और वो उसे पकड़ने का, उसे कैच करने का प्रयत्न करता है, तब तक वो उसके पीछे भागता रहता है। पर क्या होता है, वो पकड़ने देगा नहीं, फ्लैटरिंग करके उड़ जाएगा इन द एयर, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। पर वो कहाँ चला जाता है, फ्लटरिंग करते करते, फ्लैपिंग करते करते, उड़ते 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 और पंखे ऐसे हिला हिला कर वो हवा में उड़ जाता है। When he had almost caught it in his hand, जब वो अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता है वो उड़ जाता है। Then his mother gave a cautionary call, cautionary call यानी अलर्ट करने का, वो जो चेतावनी, हाँ चेतावनी देने का होता है ना, वही चेतावनी देने का जो कॉल होता है, आवाज़ होती है वो, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, अब कहाँ आओ, फुटपाथ पर आ जाओ, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। तो वो क्या करता है, he ran towards his parents gaily and walked abreast यानी साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, यानी उसके माँ बाप जो डायरेक्शन में जाते थे उसी डायरेक्शन में वो भी उसके साथ फट से पहुंच जाता है। abreast of them for a while, कुछ देर तक वो उनके साथ ही चलता रहा। being however soon left behind, पर जो छोटामातो वो पीछे चला गया, उनसे थोड़ा पीछे हो गया। क्यों? because he was attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। क्या करते हैं, यहाँ पर आप इंसेक्ट देख सकते हैं ना, वर्म, इंसेक्ट, स्नेक, फिर क्या है, हाँ भंवरी है। तो ये सब जो है वो सुबह सुबह में बाहर निकलते हैं, जो सूर्य का हल्का फुल्का प्रकाश होता है वो लेने के लिए वो लोग बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि वो बच्चा, वो छोटे छोटे वर्म है, इंसेक्ट्स है, जो अभी अभी धूप में निकल आए हैं, धूप होते ही सुबह में, तो वो फुटपाथ पर जो थे उसको देखने के लिए, क्योंकि बच्चा है ना, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ों से बहुत ज़्यादा। तो कभी उसका मन मेले में लगता है, कभी वो सरसों का फूल देखता है, वहाँ पर ऐसे ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए उसका मन करता है, तो कभी इंसेक्ट वगैरह देखने को उसका मन करता है।
तो फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. क्या कहते हैं अब, जब झाड़ियाँ जो होती हैं ना, देखो यहाँ ग्रो मीन्स अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे, बड़े बड़े ट्री नहीं पर छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है, प्लांट्स होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है, उसके पीछे एक वेल था. तो वेल मतलब कुआं, कुएं के किनारे पर उसका जो कांठो है ना, वहाँ पर वो लोग बैठे थे. वहाँ से वो आवाज़ लगाते हैं अपने बेटे को, और बेटा ही रैन टुवर्ड्स देम, उनके पास दौड़कर चला जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hands. क्या होता है अब, जब वो अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर, अपने पापा की आवाज़ सुनकर वो उसमें से ग्रो में से वहाँ पर जाता था, हाँ ग्रो में से वहाँ जाता था, तो उसके ऊपर फ्लावर के जो लीव्स है, पत्ते हैं फ्लावर के, फ्लावर क्या कहते हैं, हम उसे हिलाते हैं तो उसमें से जो पेटल गिरते हैं ना, वो ठीक है, पंखुड़ी, हाँ. तो वो भूल जाता है कि अपने पेरेंट्स से उसे बुला रहे हैं. वो उसके ऊपर जो पंखुड़ियाँ गिरती है, वो पंखुड़ियों को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में वो भूल जाता है कि उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं. बट लो he heard the cooing of doves and ran towards his parents. पर जैसे वो डव की कूइंग सुनता है तो वो अपने पापा को, अपने पेरेंट्स की ओर भागता है. और कैसे, चिल्लाते हुए भागता है. क्या चिल्लाता है, द डव द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और ऐसे आवाज़ लगा कि जैसे वो अपने पेरेंट्स की ओर जाता है कि डव 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 क्या है, वो एक तरह का पिजन जैसा एक पंछी है जो ग्रे कलर का होता है, और गुजराती में हम इसे होलो कहते हैं. ठीक है, तो वो देखने के लिए वो अपने माँ बाप को चिल्लाता है बूमो फाड़े से कि देखो देखो मम्मी, देखो पापा, यहाँ पर डव है. तो डव डव का करके वैसे वो जाता है, तो वो भूल जाता है कि अपने हाथों में इसने फ्लावर के पेटल्स को कलेक्ट किया है, तो वो भी नीचे गिर जाती है. देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ऊपर डव दिखता है, नीचे वो गिरी हुई पेटल दिखती है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री. वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, यानी कि बनियन ट्री के आसपास चक्कर लगाना, इसे गोल गोल घूमना. तो वो बच्चा क्या करता था, बनियन ट्री के आसपास वो गोल गोल घूमता था. वहाँ पर वो उसके पापा उसे आवाज़ लगाते हैं. राउंड राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard field. और वहाँ से अपने बेटे को लेकर माँ बाप दोनों कहाँ जाते हैं, विंडिंग फुटपाथ. तो जो फुटपाथ होता है वहाँ पर वो जाते हैं. which led to fair, जो मेले की ओर ले जाता है, वो फुटपाथ मेले की ओर उनको ले जाता है. कहाँ से, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि वो सरसों का जो खेत था उसमें होकर वो वहाँ जाते हैं. ठीक है, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs यानी कि huge crowds. तो जब जैसे जैसे वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचते गए, वहाँ पर उसने देखा कि जैसे ये तो एक फुटपाथ था, वैसे बहुत सारे फुटपाथ वहाँ पर मिलते थे, और सारे फुटपाथ पे लोगों का ऐसे क्राउड ही था वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सब मेले में जाने वाले थे. तो अपने अपने गांव से आते हैं और वहाँ जहाँ पर मेला लगा है वहाँ सब इकट्ठे होते हैं. कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, ऐसा लगता था जैसे कि फेयर में, मेले में वर्लपुल बन गया है. वर्लपुल मीन्स पानी में जो घुंघरी आती है ना, पानी में आप कंकड़ डालो तो होता है, वो नहीं, पर जब पानी में तूफान आता है ना, तो ऐसे घुंघरी आती है जो अंदर से ऊपर तक आती है, और पानी वहाँ पर ऐसे गोल गोल घूमता है, इसे कहते हैं वर्लपुल. तो मेले में इंसानों का जैसे वर्लपुल बन गया हो वैसा लगता था. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और वो एक तो कंफ्यूज हो रहा था
और एक आकर्षित हो रहा था। किससे? जहाँ अब लोगों का मतलब वो मेले की दुनिया में अब वो जा रहा था। कौन सी दुनिया में? मेले वाली दुनिया में अब वो जा रहा था। वहाँ लोगों को देखकर कंफ्यूज हो रहा था, पर मेले का एटमॉस्फेयर देखकर वो फैसिनेटिंग यानी आकर्षित भी हो रहा था। देखो उसका ध्यान तो पीछे ही है। बच्चे हमेशा ही ऐसे ही होते हैं, जो अपनी जो पसंद चीज़ होती है वो छूट जाती है तो वो जल्दी से ऐसे छोड़ते नहीं, वो थोड़ी ज़िद्दी होती है। तो ये बच्चा भी सेम थिंग ऐसे ही ज़िद्दी है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. क्या कहते हैं यहाँ पर? एक हलवाई था जो ऐसे चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, आओ आओ जल्दी खाओ, मेरी मिठाइयाँ बहुत अच्छी है, ऐसे वो चिल्ला रहा था। कहाँ पर? मेले में एंटर होते ही कॉर्नर पर ही उसकी दुकान थी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और जो लोगों का टोला था वो उस हलवाई की दुकान पे जमा हुआ था। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी कि उसने जो कलरफुल स्वीट्स थी उसको ऐसे सजाया था, ऐसे मिठाई का ढग बनाया था जैसे किसी को लगता था कोई आर्किटेक्चर, कोई इंजीनियर जो होता है उसने सजाई हो। और डेकोरेट किससे किया था? डेकोरेटेड विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल जो होता है, जो मिठाई के ऊपर डेकोरेट करने के लिए रखते हैं, इससे उसने सजाया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज and his mouth watered for the burfi and was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. अब क्या किया उसने देखा, उसकी आंखें खुले की खुले ऐसे ही रह गई और मिठाइयों को देखता ही रहा। फिर उसके मुंह में भी पानी आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी वहाँ पर लगाई हुई थी। और फिर वो धीरे से बड़बड़ाया, I want that बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। यस, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, पर आधा तो वो जानता ही था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। वो जानता था कि उसकी जो आर्ग्यूमेंट है, उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके पापा क्या कहेंगे? हीडेड यानी कि पेड अटेंशन टू। ठीक है, क्या कहते हैं? He would not begged that his plea यानी कि उसकी दलील, उसकी डिमांड would not be heeded यानी कि ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसने जो डिमांड की है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? Because his parents would say that he was greedy, क्योंकि उसके पापा ये कहेंगे कि ये तो बहुत लालची है। ठीक है, ये हलवाई वाला वो बहुत लालची था, तो मतलब ये लालची है, हमें उससे कुछ लेना नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे बताता है इसलिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो अपने पापा के जवाब की राह देखे बिना वो वहाँ से चल पड़ता है। अब नेक्स्ट रोल किसका है? अ फ्लावर सेलर हॉक a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. क्या कहता है? अब गार्लैंड वाले के पास जाता है तो वो कहता है, गार्लैंड वाला जो था वो ऐसे चिल्ला रहा था कि गुलमोहर के हार ले लो, गुलमोहर के हार ले लो। गार्लैंड मीन्स फ्लावर नेकलेस। ठीक है, तो उसके लिए वो चिल्ला रहा था। तो गुलमोहर एक ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है जो गर्मियों में हमारे यहाँ हमारे स्कूल में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, उसका ध्यान बिल्कुल वहीं पर था, उसकी आंखें, उसका ध्यान बिल्कुल वहाँ पर चला जाता है और वो बिना हिचकिचाए या फिर पटपटाए, अपनी आंखें पटपटाए, वो वहीं पर देखता रहता है कि कितना अच्छा गार्लैंड है। फिर वो कहता है और बास्केट में जो फ्लावर का ढग खड़ा किया है उस पर वो ध्यान देता है और फिर धीरे से, हाफ, पूरा नहीं,
हाफ ही मरमराता है, बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, दैट मीन्स मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू, पर वो अच्छे से जानता था, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चिप। वो जानता था कि उसके पापा उसके लिए रीज़न पे क्या बताएंगे कि ये गार्लैंड तो बहुत चीप है। पहला वाला बच्चा बहुत लालची है, या फिर वो हलवाई बहुत लालची है, ज़्यादा पैसे बताता है, ऐसा कह के, ठीक है। और ये दूसरा गार्लैंड में कहते हैं कि बहुत चीप है, ऐसा करके मेरे पापा मुझे मना करेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अपना मुँह, उसका मुँह देखो तो वो वहाँ से आंसर की राह देखे बिना वहाँ से चले जाते हैं। फिर है अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक इंसान जो था वो पोल यानी कि एक खंबे के ऊपर अलग अलग कलर के ऐसे बलून लगाकर वहाँ पर खड़ा था। यहाँ एक्चुअली पोल नहीं है, गैस की बोतल है, क्योंकि गैस गुब्बारे हैं तो गैस की बोतल है। और इसके आसपास आप देख सकते हैं येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ठीक है, ये पिंक वगैरह बलून वहाँ पर लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द above glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। ठीक है, overwhelming यानी a very strong emotion। इसकी एक तीव्र इच्छा थी कि मैं सारे बलून में ले लूँ, यानी कि मेरे हो जाए। डिज़ायर टू possess them, उसको पाने की उसकी इच्छा हुई, एकदम स्ट्रॉन्ग तीव्र इच्छा हुई कि ये सारे बलून मेरे हो जाए। क्योंकि बलून की जो ग्लोरी थी, उसकी जो कीर्ति थी, उसकी ब्यूटी थी, वो देखकर उसको ये सिल्कन कलर, मतलब अलग अलग जो मल्टी कलर होता है ना, तो साथ मिलकर ऐसे मेघधनुष जैसा लगता है, तो उसको भी इच्छा हुई कि सारे बलून काश मेरे हो जाए। बट he well knew his parents would never buy for him the balloon because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। क्योंकि वो जानता था कि अपने पेरेंट्स क्या आंसर देंगे, बलून खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे बलून खेलते हैं, तुम क्या बलून खेलोगे, चलो यहाँ से। वो अपने पापा का आंसर जानता था, तो कुछ भी कहे बिना, कुछ भी आंसर की राह देखे बिना ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे निकल जाता है। अब क्या आता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब स्नेक चार्मर, एक मदारी वहाँ पर था। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, बराबर, वो सांप के सामने ऐसे अपनी बीन बजा रहा था। तो सांप क्या करता था, अपनी जो बास्केट है उसमें कॉइल बनाकर, जैसे हमने कछुए जलाने, कछुआ अगरबत्ती देखी है ना मच्छर भगाने की, तो उसकी जैसी कॉइल होती है ना, वैसे कॉइल की तरह ऐसे वो कॉइल बनके बास्केट में बैठा हुआ था। जैसे बीन बत्ती है वो अपना फन उठाता है, किस तरह अपना फन उठाता है, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे स्वान अपनी गर्दन ऊंचा करता है, स्वान मतलब हंस, हंस की गर्दन कैसी होती है, एकदम ऊपर करता है, फिर अंदर पानी में जाता है तो नीचे कर देता है। तो बीन की आवाज़ सुनकर जैसे न दिखने वाले, वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, न दिखने वाले उसके कानों में ये म्यूजिक जब जाता है तो कैसा होता है, कैसा होता है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जो नहीं देखने वाला एक वाटरफॉल होता है, धोध होता है, उसमें हम अगर कोई चीज़ डालते हैं तो ऐसे राउंड राउंड रिपल होते हैं, वमड़ होते हैं, वेव्स होते हैं, तो उसकी तरह वो उसके स्नेक जो है उसका फन भी ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, और उसके कानों में ये बीन की आवाज़ सुनकर उसके कानों में ऐसी रिपलिंग होती है, जैसे कि वाटरफॉल में होती है वैसे उसके कानों में रिपलिंग होती है, और वो इसके अकॉर्डिंग डांस करता है,
नाच करता है। ठीक है, अब क्या होता है? The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. पर वो जानता था कि ऐसी गंदी जो ट्यूनिंग है वो सुनने के लिए मेरे पापा मुझे मदारी के पास जाने नहीं देंगे, मना ही करेंगे। तो वो वहाँ से देखकर ही आगे निकल जाता है। वो स्नेक चार्मर होता है उसके नज़दीक नहीं जाता है। उसका मुंह देखो कैसे अभी बना हुआ है। ओके, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। वहाँ पर एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट यानी कि चकेड़ी, जो मेले में हम देखते हैं वो। ठीक है, बाहर घोड़ा होता है, हाथी होता है, छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठते हैं और उनके जो माँ बाप हैं वो बीच में सीट होती है, वहाँ पर बैठते हैं। तो घोड़े, हाथी वगैरह तो हवा में ऐसे झूलते हैं। तो उसने देखा देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, बहुत स्पीड में घूम रहा था राउंड अबाउट। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, जैसे कि वर्लपूल में वमड़ होते हैं ना, वैसे वमड़ की तरह वो मोशन में, वो गति में वो सब घूम रहे थे, है ना। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। कैसे? डिजी लाफ्टर, जोर जोर से। अब उनकी हंसी की आवाज़ भी दिखाई दे रही थी, उनका एन्जॉयमेंट भी दिखाई रहा था, मज़ा भी उसकी दिखाई रही थी। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, यानी कि बहुत ध्यान से उनको देखता है वो। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने अपने पापा को जोर से पर विनती की। मतलब अब तो वो जैसे अड़ग ही रहा था, वहीं पर ही चिपक गया कि अब तो ये तो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उसमें तो मुझे बैठना ही है। ऐसा करके वो अपने पापा को रिक्वेस्ट कर रहा था। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे ये राउंड अबाउट में जाना है। प्लीज़ 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 फादर, प्लीज़ मदर, वो अपने मम्मी और पापा दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब बाकी सब आपने मना किया, मैं कुछ नहीं बोला, पर ये राउंड अबाउट में तो मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। ऐसे अब जब बच्चा जिद पे आता है तो पैर पछाड़ता है, अपना एक पैर ऊंचा करके ऐसे पछाड़, दोनों पैरों से कूदता है वो, मुझे इसमें तो बैठना ही है, उसमें तो जाना ही है। तो ये बच्चा अभी छोटा ही था ना, तो ऐसे ही जिद कर रहा था। नाउ वी स्टॉप हियर आवर लेसन नंबर 1, The Lost Child Part 1. Next we will meet in Part 2. तब तक के लिए goodbye.